आप लोगों ने चेक नहीं करना, मैं अभी क्लास में डिस्कस करूंगा टेस्ट। अच्छा ऐसा है। मेरे साथ चेक करने से कहते हैं क्रॉस चाहिए, हम करते हैं इससे सेम डे में तेरा टेस्ट चेक हो जाता है। जी दे रहा हूँ। सर आप तो बताइए। बच्चा जिसको नहीं मिला ये लोग मत। सर उनका मेरा क्या बोले तफसील मैं चेक करेंगे अरे आपने चेक करनी है चेक करना है। चलिए जी आवाज बंद। एवरीवन साइलेंट नाउ। बेटे जिसका जिसके पास भी है इसको बात छोड़ दे। आप सबके पास मिल गया कोई ना कोई टेस्ट। यू गाइस ऑल गॉट सम टेस्ट। किसको कोई टेस्ट नहीं मिला? आपको आई नहीं कल आप टेस्ट लिए नहीं हो। ये भी टेस्ट फोटो चेक कर रहा है। आप लोगों के पास अपना टेस्ट नहीं होगा सर, आप कोई ना कोई टेस्ट चेक कर रहे हो। पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, प्लीज लुक एट द बोर्ड नाउ। लुक एट द बोर्ड नाउ प्लीज। A cylindrical can is rolled along a ruler as shown in the diagram। और आप देख सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल रूलर है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला चक्कर यहाँ खत्म हुआ, दूसरा चक्कर यहाँ खत्म हुआ। इसकी आपको लेंथ मेजर करनी है, तो ये उसका ये वाला जो पॉइंट है ये उसकी फाइनल पोजीशन कंसिडर कर ली जाए और इस पॉइंट को उसकी इनिशियल पोजीशन कंसिडर कर लिया जाए। सेंटीमीटर्स में है तो बच्ची ने लिखा हुआ है जी ये 2 सेंटीमीटर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी फाइनल पोजीशन उन्होंने यहां से टैली की है, मैं यहां से करने वाला हूँ। 15 सेंटीमीटर अगर हो तो आंसर 13 ही निकलेगा। उन्होंने डबल करके बाद में हाफ किया है, डजंट मैटर। उन्होंने कहा 2 चक्कर लगे हैं बाद में हाफ कर लेती हूँ, इट डज नॉट मैटर। मैंने एक ही चक्कर की काउंट कर ली है, ठीक है। गर्ल यूजेस अगेन, आपको फाइनल वैल्यू चाहिए और आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए। फाइनल वैल्यू क्या है बोला देखिए 5.123 4, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए बोर्ड पे प्लीज। इफ इट इज 5.123, गौर कर लेते हैं जी। 1 2 3 4, ये तो 5.5 पे जाके खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसको ऐसे नहीं देखना। इसका मतलब है हर जो लाइन है एवरी लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 2। क्यों जूम आउट करूं? ये तो 5.6 ही बनता। समझ नहीं आया पिछले वाला क्वेश्चन? 13 है 5.6 तो बनता है, आप 5.6 जी। मेरी बात सुनेंगे दोबारा से? The purpose of doing this exercise is for you guys to learn how to think about the paper. So listen to me. बंदे की इंट्यूशन ये होती है कि बंदा कहता है ये 5.3 है, ये क्या है? अगर ये 5.3 है तो यहाँ ये 5.4 बनता है और ये 5. यहाँ पे तो लिखा हुआ है 6। इसका मतलब दिस इज नॉट 5. हमेशा फौरन जंप नहीं करना कंक्लूजन के ऊपर, हमेशा उसको बिल्कुल गौर से तवज्जो करनी है उसके ऊपर के क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों, इसकी एक डिवीजन 2 को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सो दिस मस्ट बी 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 एंड देन दिस मस्ट बी 5.10 यानी कि 6। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ये पोजीशन है, दिस पोजीशन, द पोजीशन दैट वी हैव हियर, ये पोजीशन क्या है? दिस इज बेसिकली 5.6। ये क्या है? और जो इनिशियल पोजीशन है 1 है। हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 5.6 माइनस 1 एंड द आंसर वुड बी 4. अब यहां आंसर देखिए मिलीमीटर्स में दिया हुआ, इसको 4.6 सेंटीमीटर कह लीजिए
या 46 मिलीमीटर कह लीजिए, एक ही बात है, इट इज 46 मिलीमीटर, ये भी इनका आंसर करेक्ट है। Were you doing something or not? Not that. क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि अ पीस ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने पीस ऑफ कॉटन को मेजर किया, वी कैन सी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, विच इज प्रोबेबली 2 पॉइंट, वी कैन सी इसका एंडिंग पॉइंट है ये, विच इज डेफिनेटली 15.6। कहता है द लेंथ ऑफ द कॉटन इज वोन क्लोजली अराउंड अ पेन, इट गोज राउंड 6 टाइम्स। ये 6 टाइम्स ये लेंथ कवर हुई है, दिस इज 6 लूप्स। कितने लूप्स हैं? पहले तो उसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं कितनी, 15.6 माइनस 2 पॉइंट, द आंसर इज, जी बेटे क्या आंसर है? 6 में से 4 गया 2 पॉइंट, 13.2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। उसकी लेंथ कितनी है? 13.2 सेंटीमीटर। सो इसने 6 लूप गुजारे हैं, तो अगर 6 लूप्स हैं, if the whole thing is 13.2, तो I should be dividing 13.2 by 6. The answer would be 6 2 are 12.2. So the answer would be 2.2. ये भी इनका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने कहा फ्लोर इज कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। फिर से हमें क्या करना है, एक टाइल का क्या करना है, हाउ लॉन्ग इज अ टाइल, एक टाइल का बताना है कितनी लंबी है। हमें फिर से क्या करना है, देखना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है। दिस इज 3 एंड दिस इज 9। तो मुझे पता है 9 माइनस 3 कितना होता है, और ये सेंटीमीटर्स है, सो द आंसर शुड बी इन सेंटीमीटर्स। ये भी इनका ठीक आंसर है जी। बेटे उसको स्लो कर लो, आप लोगों ने ना असल में वो बहुत तेज किया हुआ है, इसलिए बेचारों को ठंड लग रही है, तो स्लो कर लो। आप लोगों को गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो इस तरफ बैठ जाओ, जिनको सर्दी लग रही है वो इधर बैठ जाओ। ये इधर है बेटे, इधर। A ruler is used to measure the length of an object. What is the length of the object? आप देख सकते हैं लेंथ यहां से लेके यहां तक है, फिर से 6.5 और इधर 2.5 है, माइनस करेंगे आंसर वुड बी डेफिनेटली 4 सेंटीमीटर्स। ये भी इनका ठीक आंसर है। A decorator wishes to calculate the area of a bathroom tile. बाथरूम टाइल का एरिया फाइंड करना है, so that he can estimate the amount of adhesive that he needs to buy. What must he use? क्या यूज करना चाहिए? रूलर काफी है, बाकी तो फॉर्मूला लगा लेगा एरिया फाइंड करने के लिए। जिमल, वी गुड सो फार? समझ आ रही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देख ही नहीं रही तो सर समझ कहां से आएगी? देख लो, चेक करना है साथ साथ, हो ही किसी और समय में। क्वेश्चन 7, Which of the following is not necessary when using a measuring cylinder? क्या चीज जरूरी नहीं है जब आप सिलेंडर के साथ मेजर कर रहे हैं? इन्होंने लिखा यूजिंग द लार्जेस्ट मेजरिंग सिलेंडर पॉसिबल, ये जरूरी, स्मॉल से भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट कौन सा। ए है मेकिंग श्योर द मेजरिंग सिलेंडर इज वर्टिकल, ये जरूरी है। रीडिंग द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस जरूरी है। मेकिंग श्योर योर आईज लेवल, ये भी जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, तो इनका आंसर ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, यार ये आप क्यों नहीं चेक कर रहे, ये क्यों कर रहा है चेक? उसकी क्लास ही नहीं है, उसने लेक्चर लिया, मैं समझाना आपको चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ। अपना याद कर, याद तुझे कैसे समझ आनी है कि अपनी तैयारी करनी है तो। The diagram shows a measuring cylinder. Which unit would be most suitable for its scale? इसके अंदर कौन सा सुटेबल है स्केल? शाबाश, सीएम क्यू बनता। The diagram shows an experiment to determine the volume of a stone. क्या वॉल्यूम है स्टोन का? 7 माइनस 4 3 आंसर जी। लिक्विड है बेटे, वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट्स, हाइट्स में डिफरेंस निकालना है। ये क्या है 4.5, ये क्या है बेटे 4.5 है, और ये क्या है 1.7, क्या है 1.
तो दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? माइनस करके। 4.5 में से 7 माइनस 1.7 माइनस करें क्या होगा? जी शाबाश। अमेजिंग सिलेंडर है, आपने बताना इसकी क्या वैल्यू है जी। 40 से लेके ये 42 है, 44 है, 46 है, 48 और 46 सीएम क्यूब आंसर। ठीक है, कोई मसला? जिसको जो क्वेश्चन समझ नहीं है प्लीज रेज योर हैंड और आस्क मी टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन फर्दर। ग्लास टैंक है, वॉल्यूम के लिए कौन सी लेंथ और चाहिए आपको? कौन सी लेंस क्यों कहता है? क्यू आर भी है हमारे पास और आर एस भी है। क्यू आर भी नोन है और आर एस भी नोन है। जब क्यू आर और आर एस को देख लेते हैं, ये क्यू आर है बेटे, ये आर एस है। अब तीसरी लेंथ हमें जो चाहिए वो किसी और डायमेंशन में होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो किसी और डायमेंशन में, तो कौन सी होगी वो? इट विल आइदर बी एस टी या इट विल बी यू आर। जी, या ये तो नहीं दी हुई, या ये होगी या ये होगी, या एस वी भी हो सकती है। एस वी से वॉल्यूम पानी का निकल आएगा। अब इनमें से कौन सी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है? हमारे पास एस टी की ऑप्शन मौजूद है, पहली ऑप्शन ये बिल्कुल जी। इन्होंने सेलेक्ट की है टी यू। टी यू तो बेटा इसी डायमेंशन में है, तो बिल्कुल भी नहीं काम करेगी। सो द आंसर शुड बी एस टी। वो मसला वी गुड सो फार? आयरीन डिड यू गेट दिस? समझ आ गई? जी रीम, ये तो मेरे से पूछ लो बेटे, मुझे भी आती है बेटा। एस टी भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्यों वो भी? कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? देखो टीवी वाली ऑप्शन पहले दे देते हैं। टीवी का कोई ताल्लुक है इसके पानी के वॉल्यूम से? पानी का ही नहीं निकालना, कैलकुलेट द वॉल्यूम वाटर। टीवी का कोई ताल्लुक है डी ऑप्शन का? क्रॉस हो गई। टीयू की तरफ चलते हैं। टीयू का है, दिस इज टीयू। टीयू का कोई ताल्लुक है? टीयू और आरएस तो सेम डायमेंशन में नहीं है। उसने कहा नहीं है कि आरएस हमारे पास अवेलेबल है, तो टीयू और ये आरएस सेम डायमेंशन में है कि नहीं? रीम, ये दोनों सेम डायमेंशन में है कि नहीं? तो इसका मतलब वॉल्यूम के लिए काम। एसवी की बात कर लेते हैं जी। एसवी क्या है? एस से लेके यहां तक, तो फिर क्या बचा? मैंने आपको कहा एस टी भी यूज हो सकती है, यू आर भी हो सकती है, और क्यू के साथ कुछ लिखा नहीं। यार अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं समझ नहीं। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, बोला मैंने क्या बोला 3-4 दफा? मैंने टीयू का नहीं बात की हुई है तो। अच्छा, अब पता नहीं सो रही है शायद। मैंने कहा है बार बार टीयू ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वो सेम डायमेंशन में है। अभी मैंने ये अभी 1 मिनट पहले रीम को ऐसे यही रेड रेड बना के दिखाया था। आपका ध्यान पता नहीं कहाँ पे है। सो ये आंसर इनका गलत है। ये आंसर इनका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भला? वॉल्यूम लिक्विड का बताएं कितना है? ये 20 है बेटे। 22, 24, 26 ऐसे तो नहीं है, तो गलत हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ वो चीज जो अभी तक आपको नहीं बताई गई, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, अब वो बताने लगा हूं। प्यारे बेटे, इसके दरमियान में डिवीजन्स काउंट कीजिए कितनी है। एक यहां से शुरू होनी है ना बेटे। 1, 2, 3 और कितने डिवीजन है? आप वो और कीजिएगा, इसका यहां से लेके यहां तक डिफरेंस कितना भी लिखा हुआ है, नंबर्स को गौर करना हमने, कितना है? 10 का। तो 10 को डिवाइड करते हैं 4 पे। 10 को डिवाइड कर दें, आपको पता लग जाएगा एक डिवीजन 2.5 को रिप्रेजेंट करती है। हमेशा ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करती है। सॉरी, नीड नहीं हो, वो तो अभी 1 मिनट बाद में जाते हैं ना। यहाँ तक वो प्रॉब्लम, वी गुड सो फार? ये बात समझ आ गई? तो इसकी एक डिवीजन है, इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट था, दिस वाज 22.5, दिस वाज 25, दिस वाज 27 पॉइंट, और ये 27.5 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 27.5 से थोड़ा सा। तो अगर हमारे पास 27.5 की ऑप्शन होती है हम वो सिलेक्ट करने का सोच सकते थे, लेकिन इसमें हमारे पास आंसर है 28। जी मतिया, समझ आई है? रीम, रिमल,
कुछ पानी डाला है कह रहा है। चार ट्यूब्स में डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है? मैंने कहा था क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकल आता है। एरिया मल्टीप्लाइड वॉल्यूम का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय। इधर हमारे पास एरिया कितना? 40 इंटू 2 कितना वॉल्यूम आएगा इसका? 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। इधर 30 है, 30 इंटू 3। इधर 20 है, 20 इंटू 4। इधर 10 है, 10 इंटू 6। क्या सवाल था उसका? सवाल था विच ट्यूब कंटेन्स लार्जेस्ट वॉल्यूम। लार्जेस्ट कौन सा निकला इसमें से? तो सी आंसर है, ये आंसर नहीं है। इधर क्या होगा इसकी सीवी से करके क्रॉस 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 ए लगाई, क्रॉस किया उसने, हल्का सा किया तो फिर तो पता नहीं। अगर आपको लगता है कि उसने क्रॉस कर दिया है को मार्क दे दो, अगर आपको लगता है नहीं किया तो फिर ना दो। यानी दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं ना उसने, फिर एक को काट दिया है, जिसको उसने रख लिया है ना वो वाली ऑप्शन को कंसिडर करो। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन हु हैज वॉक्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन कैन। बेटा स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल किया उसने, लेकिन एक डिस्टेंस उसने कवर किया है, क्या हो सकता है? कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वापस आ गया ओरिजिनल पॉइंट पे, सर्कल में उसने विजिट किया। यस, यस और नो? बट कैन नॉट हैव अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो मुझे अब आप बोर्ड पे स्टेज पे देखेंगे चलता हुआ तो ही पता लगेगा। दिस इज मी एट पोजीशन 0, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट 1 2 3। नाउ माय डिस्प्लेसमेंट इज 2 क्योंकि मैं एक कदम वापस चला गया हूं। माय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन इज 1 क्योंकि मैं दो कदम वापस चला गया। नाउ माय डिस्प्लेसमेंट इज 0 क्योंकि मैं ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया हूं। नाउ माय डिस्प्लेसमेंट इज -1 क्योंकि मैं ऑपोजिट साइड पे एक कदम चल पड़ा। अब इसको मैं जरा यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुए आप, इधर जितना भी जाएंगे अगर उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे तो जो वापस आएंगे यहाँ पर 0 होगा, आगे जाएंगे तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। वी गुड सो फार? सी ऑप्शन, हैव अ डिस्प्लेसमेंट मोर देन द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा तो नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होगा। डिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम ये हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो अगर वो स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं। हैव अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन में वॉक ही नहीं कर रहा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ वो कर पढ़ाऊंगा लेकिन आप लोगों को जाने दूंगा, आप लोगों को सुबह जल्दी जाए, इन लोगों को नहीं जाने दूंगा। मेरा दिल करता है आप लोगों को राह देते रखूं। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ स्लीप ओवर होना चाहिए, सबको नहीं रख सकता लेकिन मैं हाँ भाई घर वालों को पूछ लो रख लो। नहीं देखे यहाँ पे, हाँ प्रोजेक्टर तो है ही है पढ़ना ना अच्छा, किसी दिन रात स्लीप ओवर पढ़ाई के लिए भी हो सकता। क्वेश्चन नंबर सुने जी, अली बेटा इसकी बात सुन लो, इसकी पढ़ाई फंसी हुई है, जब तक आप बात नहीं सुनोगे ना ये पढ़ेगा नहीं आगे। चलो चलो, काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड। चलो क्या कहना है अली को? ना छोड़ू? अच्छा, छोड़ू? चले जी क्वेश्चन नंबर 16, टू फोर्सेस आप लोगों को नजर भी आ रहा है, आपको पास पेपर है 3 न्यूटन है, प्लीज फोकस कीजिएगा। 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, द मैक्सिमम पॉसिबल। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब रिएक्ट हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होता है? दोनों की जब सेम डायरेक्शन होती है, दोनों की डायरेक्शन, जब डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, व्हेन द डायरेक्शन इज सेम, तो फिर क्या होता है बेटे? वो दोनों ऐड होते हैं आर्म स्केलर्स की तरह। किसकी तरह ऐड होते हैं? तो जब ऐड करेंगे हम उनको बेटे, आंसर क्या बनेगा? 3 और 7 4 7 आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू दी वेक्टर डायग्राम। ये क्या हो रहा है बेटे? क्या ये सबको चेक कर लेते हैं। एफ
F2 प्लस F3 इज इक्वल टू F1। कैसा हो रहा है? क्या F2 को स्टार्ट करें हम, फिर वहां से F3 पे जाएं, तो क्या इन दोनों को ऐड करके अगर यहां से ऐसे F1 बनता होता तो F1 की डायरेक्शन ये होती बेटा। अगर हम A को कंसिडर कर रहे हैं तो F1 की ये डायरेक्शन होती, क्योंकि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पे जाना होता। ठीक है, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के, इसका मतलब है ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। चेक करते हैं सारी ऑप्शंस। ब्रावो। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 3। अगर ये F1 है, इसके अंदर F2 ये ऐड करना है, तो आंसर फिर से ये बनना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। पहले की टेल से आखिरी के हेड पे ये भी नहीं बन रहा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तीसरे की तरफ चलते हैं। F1 और F3 को ऐड करते हैं। F1 उसमें F3 ऐड करना है अगर F1 के अंदर, तो वो तो इधर और फिर ये F2 बनेगा। क्या ये F2 बन रहा है ऐसे? तो ये भी आंसर नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये रहेगी, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 प्लस F2 प्लस F3, स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 आ गया, आंसर यही है। क्योंकि आपने पता नहीं किस वाले का क्या 20 आएगा, मुझे जेहन में नहीं आ रहा। आप जो बेटे मार्क हो गया बस वही मार्क हो गया। अब आपने गलती से मार्क कर दिए तो भी अब क्या हो सकता है। जी नीचे वाले पे जाने लगे अब। इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, 50 न्यूटन act simultaneously on a body, which of the following forces cannot be a resultant force? कौन सा रिजल्ट नहीं हो सकता? मैक्सिमम क्या हो सकता है इनका? देयर मैक्सिमम इज 70। दोनों को ऐड करके 18th ही तो किया, अभी ये 19th पे आ गया। 18 छोड़ दिए, अब 19 के बाद कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है? दोनों ऐड हो जाएं तो आंसर क्या आएगा? 70। और मिनिमम क्या हो सकता है? दोनों को माइनस कर दें, 30। तो या 70 हो सकता है या क्या हो सकता है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द। तो क्या नहीं हो सकता इनमें से? इसके दरमियान में सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 20 ठीक आंसर लिखा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर डायग्राम्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर 0? किस में 0 है? ऊपर वाले को भी देख लेते, समझ आ जाता। जहां से स्टार्ट हुए वहीं से खत्म हुए, ये चार्ली आंसर है, ये भी ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20, इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ 3 न्यूटन की फोर्स एंड अ 4 न्यूटन की फोर्स। ईच डायग्राम शोज द फोर्सेस। 3 और 4 आ रही है, आपने बताना रिजल्टेंट किस में आ रहा है, रिजल्टेंट बनाना है। बेटे अगर 3 न्यूटन ये है, दिस इज 3 न्यूटन, तो 4 न्यूटन को उठा के इसके बाद बनाना पड़ेगा हमें। वी गुड सो फार? यार ये एरो क्यों नहीं सही बनाता, मुझे समझ नहीं आती। दोबारा ट्राई करता हूँ। दिस इज 3 न्यूटन्स, दिस इज 4 न्यूटन्स, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपने बताना क्या है, सही आंसर हो गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मैं मार्क्स देख लेता हूँ इनके कितने हैं जी। इनका को गलत हुआ था, एक इन्होंने गलत किया था 14 नंबर MCQ, और इन्होंने कुछ गलत किया था, एक इन्होंने 12 नंबर गलत किया था। आई प्रिज्यूम इनके मार्क्स आए हैं, ये 20 मार्क्स का टेस्ट बनता है, 18 आउट ऑफ 20 आ जाए। लास्ट का आंसर है बेटे 40। 40 है लास्ट का आंसर। गुड इनफ।
हाँ जी, वापस कर देंगे ताकि वो पिक्चर्स लेके आपके घरों में भेज दें, फिर आपको वापस दे देंगे। अभी वापस मिल जाएंगे। चल इनसे टेस्ट वापस लेना, सबसे टेस्ट वापस ले लो। हाँ नहीं, आपने तो नहीं, आपका तो नहीं कंसिडर होगा ना। लाओ भाई, आप लोग आप नंबर लिख दिए टोटल। हाँ जी भाई, किस किस के किसी ने 15 क्रॉस किया आप में से? हैज एनीवन क्रॉस 15? किंजा के अलावा किसके टोटल ले गए भी? ये कौन है जी? ये बेला बलाज पास हुआ है? कितने मार्क्स हैं? ये तो नहीं पासिंग होता। 50% मार्क्स इज नॉट पासिंग मार्क्स। नहीं, इट शुड बी एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 100% ही मार्क्स होने चाहिए। अगर पूरे नहीं आ रहे, देयर इज सम कॉन्सेप्ट दैट इज वीक, रिवाइज करें, दोबारा दें टेस्ट। चलिए जी जी, दोबारा टेस्ट देंगे। इसके अंदर ये बस चलो सो ये एम क्यूब ज्यादा इस नहीं, तो ज्यादा सिर्फ ये सीएम की होगा तो वो तो इतना बड़ा है, पर एटलीस्ट हो जाएगा। क्यों? 100 cm क्यूब कितना होता है? सर एक मिनट, आपकी तबीयत नहीं ठीक, 100 सेंटीमीटर नहीं है, 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है। एक मिनट तो आपका 250, आप 3 पैक पिया कभी बोतल का? कभी बोतल पी है 3 पैक में? वो 250 cm क्यूब होती है। रख दो। कितने नंबर है? बंद कर, बंद कर। 9 आउट ऑफ 10, 20 नंबर का होता है। अब्दुल आदि, दिस इज 9 मार्क्स, वेरी पैथेटिक, वेरी पुअर। आपने कुछ नहीं किया यार, इधर जल्दी वापस दे दे, मैं केमिस्ट्री भी डिस्कस करनी है। यार मैंने अभी आपके सामने डिस्कस नहीं किया टेस्ट, किया है कि नहीं किया है? आप कैसे पूछ रहे हैं आपके गलत? जल्दी रखो, जल्दी जल्दी टेस्ट इधर रखो। जी हरम, कितने मार्क्स हैं? हाँ जी, 13 नंबर। मानूर, वो खिंजा के 18 है, देख रहा हूँ। नलायको, तो नलायको पढ़ाई पे ध्यान दो ना। तो पढ़ा करो जी। आपके कितने मार्क्स हैं? वो नहीं करनी ना, ध्यान इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ाई पे होनी चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान। पता, ये अब आप पिक्चर्स भेज देंगे, ठीक है? चले जी। हाँ जी, अभी भेज दी क्या? पिक्चर्स खींच लो ना, फिर इनको दे दो टेस्ट, बाद में पिक्चर्स से कर लेना जो भी करना। चले जी, आवाज बंद जी। आ आए जी, केमिस्ट्री की डिस्कशन कर लें। अब केमिस्ट्री की हमारी वर्कशीट, अब आज केमिस्ट्री की वर्कशीट खत्म हो जाएगी, तो दैट डेफिनेटली मींस कल केमिस्ट्री का टेस्ट है। जिन लोगों के भी मार्क्स लेस देन 15 है, वो ये ध्यान में रखें कि आपका कल या परसों फिजिक्स का रीटेस्ट भी होगा। नहीं, आपका नहीं, अक्टूबर नंबर वालों का। लेस देन 15 इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेस देन 15 इज द मिनिमम क्राइटेरिया, इसके नीचे आप, यानी ये बनता है 75%। अगर आपके 75% मार्क्स नहीं है, यू आर फेल इन द टेस्ट, यू हैव टू अपीयर फॉर रीटेस्ट। बस सबका रीटेस्ट होगा फिर, जितने सारे बच्चे हैं कोई मसला नहीं, सारे रीटेस्ट हैं। चले जी, रीम साहिबा, इधर वापस अब ध्यान दे लें काम पे। चले जी, लुक एट द बोर्ड। केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम 7 एलिमेंट्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट्स पी एंड क्यू हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। क्या चीज सेम है उनकी? बलाज, क्या सेम है इनका? इलेक्ट्रॉन शेल्स सेम है। इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या चीज बताती है? ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर? व्हाट डू द इलेक्ट्रॉन शेल्स टेल? पुत्र उसका पेपर है, उसको आता भी कुछ नहीं, प्लीज उसको काम करने दो। और आप प्लीज बातें ना करो, सिर्फ काम करो, सिर्फ काम, नथिंग एल्स। इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या बताते हैं?
पीरियड नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं बेटे, क्या बताते हैं? तो an atom of Q has more electrons in its outer shell, in its outer electron shell than atom of P. What is correct? P and Q are in the same group. क्या वो सेम ग्रुप में? पढ़ लें। किधर है ध्यान फिर आपका? मैं सामने करा रहा हूं, पता क्या डिस्कशन हो रही है, क्या करना है? अच्छा चलें बताएं, आप बताएं जी, आप बताइए चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट रही है? पी एंड क्यू सेम ग्रुप में है, इसलिए बकवास कर रहा हूं, जरा आप ध्यान काम पे दे लें। ये फोन पकड़ाना यार, उधर से मैसेज आ रहा होगा बच्चे का। लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन शेल्स आउटर शेल में डिफरेंट है दोनों के। आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रुप नंबर, अगर उनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो फिर उनका ग्रुप नंबर भी डिफरेंट है, सेम ग्रुप नहीं है। हाँ जी, वन गलत हो गई है। पी एंड क्यू आर इन द सेम पीरियड, यस नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो पीरियड दोनों का, ये बात ठीक है। P has a greater tendency to form positive ions than Q. P किसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स Q के पास ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है? इसका मतलब है कि अगर P ग्रुप 1 के अंदर है तो Q लाजमन ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में है। Q किस में है? ग्रुप 2 या ग्रुप। इनमें से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3, 2 या 1? दोबारा बोलूं, सुनिए। इन्होंने कहा है कि Q के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेल हैं, ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू P। Q के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू P। P की निस्बत वो लोग ज्यादा हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर P का ग्रुप नंबर है 1, इफ P इज इन ग्रुप नंबर, तो फिर Q कहां पे होगा? इट्स गोइंग टू बी इन ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। आयरीन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? दोबारा बोलूं, मेरे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, he is saying Q has more electrons in its outer electron shell than P. Q के पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? Q के पास ज्यादा हैं, Q के पास। अब ये कैसे कैसे पॉसिबल है? लेट अस सपोज, प्लीज फोकस नाउ। लेट अस सपोज P ये है, दिस इज P। लेट अस सपोज ये P है। यार प्लीज, को अल्लाह का वास्ता है, थोड़ी देर पढ़ रहे हैं ना आप, कोई और काम कर लो ना, बातें करो। लेट अस सपोज ये P है। ये क्या है? क्या है ये? अब इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन शेल? ये कौन से पीरियड में है? तो ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर। अगर मैं इसका बनाऊं, शेल्स बनाऊं, तो मुझे पता लग रहा है कि इसके शेल्स बनेंगे दो। कितने बनेंगे? अब इसके अगर दो शेल्स बनेंगे तो किस तरह से होगा? इसके पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां तक प्रॉब्लम? लेट्स से कि दिस इज P, दिस इज, ये P है। अब आ जाते हैं Q की बात कर लेते हैं। हमें उसने कहा था कि Q के भी नंबर ऑफ शेल्स सेम है। दिस इज नंबर वीक शेल, दिस इज दी अदर शेल। Q के भी सेम शेल हो गए, नंबर ऑफ शेल्स कितने शेल्स हो गए? 2। लेट्स कॉल दिस Q। लेकिन उसने कहा है कि Q के जो आउटर मोस्ट के
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी से ज्यादा हैं। पी में कितने थे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स? 2। क्यू में एटलीस्ट 3 तो होंगे ना। अगर 3 हुए तो पी अगर ग्रुप नंबर 2 में था, क्यू ग्रुप नंबर 3 में होगा। अगर 4 हुए तो वो ग्रुप नंबर। अब आप मुझे बताइए कि ग्रुप नंबर 1 ज्यादा जल्दी आयोनाइज होता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ग्रुप नंबर 2 जल्दी लूज करता है कि ग्रुप नंबर 3? इस सवाल, ग्रुप नंबर 3 के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। आउटर मोस्ट कितने होंगे? ग्रुप नंबर 2 के पास कितने होते हैं? ग्रुप नंबर 1 के पास कितने होते हैं? कौन ज्यादा आसानी से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 3 वाला, 2 वाला के 1 वाला? 1 वाला। कौन जल्दी लूज करेगा? अब आप बताइए, क्या कम से कम ये पता लग गया कि P इस तरफ है और Q इस तरफ है? आर वी सो फार क्लियर ऑन दिस? आयरीन, वी सो फार क्लियर ऑन दिस? क्योंकि Q के आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, Q के आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो Q लाजमन P के बाद वाले ग्रुप में है। पीरियड सेम है, पीरियड, क्योंकि उन्होंने पहले कहा है शेल्स, क्योंकि उन्होंने पहले कहा है शेल्स, तो लाजमन Q इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में स्लोअर है एज कंपेयर टू P, क्योंकि P किसी लेफ्ट वाले ग्रुप में है और लेफ्ट वाले ग्रुप जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वी गुड सो फार? वापस आते हैं जी अपनी शीट पे। सवाल था, उसने कहा था P हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस। यस, P ज्यादा जल्दी टेंडेंसी फॉर्म। 4, ऑक्साइड ऑफ Q इज मोर बेसिक देन ऑक्साइड ऑफ P। हमने अभी ऑक्साइड्स पढ़े नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ये बात गलत है। ये बात, ऑक्साइड भी बेटे लेफ्ट वालों का ज्यादा बेसिक होता है राइट वाला। अब ये बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, लेट्स लीव इट एट दैट, कि अभी हम नहीं स्टडी पढ़ा, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें से आंसर हमारे पास क्या है? 2 एंड किंजा। समझ आएगी ये बात? आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर 8, ग्रुप 1 एलिमेंट पोटेशियम फॉर्म्स एन आयोनिक बॉन्ड विद ग्रुप 7। ग्रुप 1 वाले ने ग्रुप 7 वाले के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाया। विच 2 आयंस आर प्रोड्यूस्ड? कौन कौन से 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे? ग्रुप 1 वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है? लूज करता है। पोटेशियम का साइन होता है के, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा के पॉजिटिव बनेगा। यस। ग्रुप 7 वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है? कितने? 7 तो उसके ऑर्डर मोस्ट में है, 1 गेन करेगा। कितने गेन करेगा? तो उस पर चार्ज क्या आएगा? अब ना ये ठीक हो सकता है, इसमें के नेगेटिव है, एफ ठीक है, इसमें के नेगेटिव है, एफ भी गलत है, इसमें के और एफ दोनों पॉजिटिव हैं, सिर्फ यही एक ऑप्शन ठीक है। समझ आ गई है? समझ आ गई है? आपको क्या लगता है मैंने किसको सर्कल किया है? इसमें मैंने बताया था के वाली बात ठीक लिखी है, एफ वाली गलत लिखी हुई है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स पी क्यू आर एंड एस आर शोन। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है, 2 है, 2 6 है, 2 8 है। विच एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव मोनो एटॉमिक गैसेस? अनरिएक्टिव मोनो एटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस। आउटर मोस्ट शेल किस किस का कंप्लीट है? क्या इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है पी का? यस बेटे, एक ही शेल है और पहले शेल में क्या कैपेसिटी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी नोबल गैस है। पी नोबल गैस। क्या क्यू का कंप्लीट है? नो। आर का कंप्लीट है? एस का कंप्लीट है? तो पी एंड एस आंसर है बेटा। आप में से कुछ बच्चों ने एस ओनली किया होगा यकीन, है ना? कौन सा एटम है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? वही माइनस करके देख लेंगे। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एटॉमिक मास दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये भी नहीं हो सकता, इसमें ये प्रोटॉन सेम है, ये डिफरेंट है। ये हो सकता, यही होगा, सी आंसर होगा। आप प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, मैंने मेंटली कर लिया। देखें, इसका भी इससे 15 का डिफरेंस है और इसका भी 15 का डिफरेंस है। वो 15 कह रहा हूं मैं, सॉरी, 35, 35 का डिफरेंस। कैसे करते हैं पता लग रहा है ये मतिया? हमने आपको पता लग रहा है कैसे करते हैं? हमने ये क्या है, किसका? हाँ जी, अच्छा बोलो।
आउटर मोस्ट शेल जिनका कंप्लीट होता है ना वो बेटे अनरिएक्टिव, वो मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल, इसमें शेल ही एक है, तो पहले शेल की क्या कैपेसिटी होती है, तो कंप्लीट है ना वो पहला शेल। इसके दो शेल हैं, आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट है कि नहीं है, तो क्रॉस हो गया। इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट है, तो फिर ये दो को टिक हो गई, दो क्रॉस हो गई, तो यही दोनों नोबल गैस हैं, ठीक है। वही स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैसेस इज करेक्ट। नोबल गैसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे वो, रिएक्टिव होते हैं, नोबल हैव फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स फाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 12, which statement about periodic table is correct? Elements with the highest atomic number in each period are metallic. periodic table देख के भी पता लग सकता है। Elements with the lowest group number are non-metals. Elements with similar chemical properties are placed in groups. Elements with similar physical properties are placed in periods. No, chemistry पढ़ने में physics का कोई ताल्लुक ही नहीं। The three properties of element X are listed. It contains atoms with full outer shell of electrons. ये क्या हो गया, full outer shell क्या है फिर, नोबल गैस है, क्या है ये? आई एम नॉट ट्राइंग टू राइट निगा, इट इज जस्ट एनजी, शॉर्ट फॉर नोबल गैस। ओके ओके, दैट वाज अ बैड जोक। अच्छा, आई स्किप दैट। नोबल गैस, इट इज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक कौन होती है? मोनोएटॉमिक कौन होती है? नोबल गैस। इट इज अनरिएक्टिव कौन होती है? किस ग्रुप में होती है? इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ तीन एटम्स दिए हुए हैं एक्स वाई जी। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट एक्स वाई जी के बारे में करेक्ट है। दे आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यस, तीनों का प्रोटॉन नंबर सेम है, तो ये बात ठीक हो गई। दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स हैं, यस। दे कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नो। दे कंटेन वन ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल, यस। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। हाँ जी जी, दे से, people usually say, as one of our esteemed student once, हाँ तो क्या लिखा हुआ है? Did it say completely occupied? Our teacher once said, mistakes are never silly. It is the students who make them. I liked that comment. I'm not trying to taunt you. I'm telling you to work better, work harder, practice more. Question number 15. Which diagram represents the arrangement of the outer shell electrons of a noble gas? इनमें से noble gas कौन सा? How is C a noble gas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. घूरने से मैं आंसर चेंज नहीं करूंगा, आंसर फिर भी यही रहेगा, ठीक है मनोर। क्वेश्चन नंबर 16. Structure of an atom is shown. Which row shows the nucleon number and proton number of this atom? न्यूक्लियन नंबर इसका क्या है? 19. It says nucleon number, not neutron number. Nucleon means all particles of nucleus. So that's 19. That is ए की ऑप्शन, बी और सी में से कोई ऑप्शन होगा, बी और डी में से, सॉरी। प्रोटॉन नंबर क्या है? डेल्टा इज द आंसर। 17. थोड़े से रह गए बेटे बस, बियर विद मी। वैसे भी अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, पूरे 20 मिनट पड़े हैं अभी तो। Which statement about periodic table is correct? Elements in the same group have same number of electron shells? No. Same period के same number of electron shells होते हैं. Elements are arranged in order to increasing proton number? Yes. Metals are on the right? No.
Most reactive elements are at the bottom? No. So B is the answer. 18. अब किधर जाना है? गैस G has 10 electrons. 10 electrons हैं तो यही इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बना लेते हैं. 2 8 बन गई. Gas H has 8 more electrons. 2 8 8. Both gases are monoatomic, यानी कि noble gases हैं. अब I have to write Ng. Which statement about G and H is correct? Both are in the same group of periodic table. Yes. Both are in the same period. No. Both are very reactive. G has higher atomic mass. No. Which statement about atom of fluorine is correct? It contains total of 28 protons. Very wrong. Contains more protons than neutrons. गलत, क्योंकि 19 minus 9 से आंसर आता है 10, so neutron ही ज्यादा है. This is wrong. Its isotope contain different number of protons. No. Its nucleus contains 9 neutrons. हैं? हो बेटा, देखा ना गलती. इंसान तेजी में जैसे आप गलती करते हैं, मैं भी हर दफा मैं ये क्वेश्चन गलत करता हूँ, फिर बाद में ठीक करता हूँ. ए शुड बी द आंसर. क्यों बोला? आपने पूरा पढ़ा ही नहीं. इट हैज 28 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. मैंने यहां तक पढ़ा और सॉल्व क्रॉस कर दिया. उसने कहा टोटल ऑफ 28. गिन लेते हैं जी. ये इसके न्यूट्रॉन्स बने हैं, 10 न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन इसमें 9 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 9 है. ऐड करें तो 28 ही बनते हैं. ए शुड हैव बीन द आंसर. शुरू में न्यूट्रॉन्स. जी आप सही कह रही हैं, मैंने भी यही गलती की. जी मैडम वापस. Question number 20. Nitrogen forms nitride ions with the formula N3 minus. Which particle does not have the same electronic configuration as nitrate? पहले nitrate की निकाल लेते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटे 7. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है 2 5. When it gains 3 electrons, this shows इसके 3 electrons गेन हुए हैं. आयरीन with me so far? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा. हरम, आपको पता लगा मैंने क्या कहा अभी तक? नो. चलो बताओ, चलो बताओ. वाह यार, वाकई बता था. 2 8 हो गई. अब ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? Which particle does not have the same configuration? चेक कर लेते हैं जी. इसकी तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 लूज किए हैं तो 2 8 यही बनती है. सेम है ये भी. क्लोरीन 17 होते हैं तो 2 8 और 8 बन जाता है. ये आंसर होगा बेटा. सोडियम 2 और 8 है, 11 होते हैं. 2 और 6 और 2 8 ये बनती. सबकी 2 8 बन रही है सिवाय क्लोरीन के. वही आंसर. ओके, ऑल राइट. बेटे आपको समझ आ गए क्वेश्चंस? तो खुद करो. अब समझ आ गई है ना? अब खुद करो. कौन सी स्टेटमेंट नोबल गैसेस के बारे में करेक्ट है? नोबल गैसेस गलत. दोबारा आ गया है. चलें सॉरी, कोई बात नहीं. खैर है, दोबारा आ गया तो सी आंसर. इसका पहले भी सिलेक्ट किया था. सी दोबारा कर लेते हैं. 22 नंबर क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट जी इज 281. Which statement about Z is correct? It is a metal. Yes. Outer most में एक है, lose करेगा. It has 2 outer shell electrons. गलत, एक है. It is in period number 3. Yes, ठीक है. So answer is reduce the number of electrons. प्रोटॉन अगर इसके 62 है तो इलेक्ट्रॉन भी 62 है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है. यहाँ पे चार्ज. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को माइनस कर देते हैं. -62. द आंसर वुड बी 292. मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है मैग्नीशियम की. हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. क्या है? अगर नहीं पता पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं. दिस इज मैग्नीशियम, 12 एटॉमिक नंबर है. तो 2 8 और reduce the period in the periodic table to which this is. कितने शेल हैं? 1 2 3 4. शाबाश जी, 4 आ गया. कंप्लीट 2.1 टू शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम आयन का. किसका करना है? तो पहले में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
फिर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो द चार्ज इज 1 पॉजिटिव। आयोडीन है, प्रोटॉन्स कितने हैं जी 53, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, माइनस कर देते हैं जी 1। चलो जी थैंक यू जी, 74 आ गए। इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे तो कितने हैं, 4। ए 1 नेगेटिव है ना चार्ज। And today finally starting, although we started the class very late, we are done with the worksheet timely. अब आप लोगों से गुजारिश क्या है, you will have a chemistry का टेस्ट tomorrow इंशाल्लाह। कल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तो रीटेस्ट होगा ही होगा जी, सैटरडे को नहीं ले सकता। फिजिक्स का तो होगा ही होगा रीटेस्ट, और केमिस्ट्री का भी रीटेस्ट होगा। ओके जी, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको मुझसे और मुझे आपसे बचाए। अल्लाह हाफिज। टेस्ट वापस लेते जाओ भाई अपना अपना।